अगर दो फ्रेंड्स इरम और कुरतुलैन साल 2025 के शुरू में गोल्ड के अंदर एक एक लाख रुपए इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें इरम जो है वो 1 लाख के एवज़ गोल्ड के बिस्किट से लेती हैं और कुरतुलैन जो है वो ये 1 लाख रुपए किसी गोल्ड फंड के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी गोल्ड म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में डाल देती हैं, तो 1 साल बाद यानी 2026 के स्टार्ट में आपके ख्याल में किसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदना चाहिए, जैसे कि कॉइन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए या बार्स हो गए या ज्वेलरी हो गई, या फिर किसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? अगर ये सवाल आपको भी बॉदर करता है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबको हम 20 साल का अगर डेटा उठाकर देखते हैं तो उसमें भी हमें यही ट्रेंड नज़र आता है कि जो फिज़िकल गोल्ड है या जो गोल्ड ईटीएफ है कोई भी पॉपुलर, अगर आप उनके चार्ट्स को देखेंगे साथ रखकर कंबाइंड, तो तकरीबन आइडेंटिकल यानी कि एक ही जैसा रिटर्न दिया है। ऐसा इसलिए है कि ये जो गोल्ड ईटीएफ होता है या गोल्ड फंड होता है, स्पेशली अगर मैं आई शेयर्स गोल्ड ईटीएफ की बात कर लूँ, तो ये किस तरह से काम करता है कि ये एक्चुअल गोल्ड बाय करते हैं और फिर उसको किसी थर्ड पार्टी कस्टोडियन के पास रखवाते हैं, और इनका जो मकसद होता है वो गोल्ड प्राइसेस जो होते हैं फिज़िकल गोल्ड के, उसकी परफॉर्मेंस को मिरर करते हैं। तो बाय डिज़ाइन या बाय स्ट्रक्चर इन्होंने आपको वही रिटर्न देना है जो फिज़िकल गोल्ड ने देना है। तो अब अगर रिटर्न दोनों का एक जैसा आता है तो फिर आपके ख्याल में कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है, फिज़िकल गोल्ड लेना चाहिए या गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए, सबसे मेन जो कंसिडरेशन है वो तो यही है कि एक फ़िज़िकल ओनरशिप आपको सिर्फ फिज़िकल गोल्ड से मिलती है, कॉइन्स हों, बार्स हों, बिस्किट्स हों या इवन ज्वेलरी हो, क्योंकि वो आपके पास आपके हाथ में है, फिज़िकली आप उसको टच कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, तो वो आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप का एहसास दिलाता है। वो आप घर में रखें चाहे किसी बैंक के लॉकर में रख दें। जबकि जो गोल्ड फंड होता है, वो म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ, वो इलेक्ट्रॉनिक है, ज़ाहिर है, वो आप टच नहीं करते, आपको सिर्फ ये पता है कि अच्छा मॉडर्न डे में ऐसे ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो लोग बिलीव करते हैं कि नहीं उनको फ़िज़िकली गोल्ड को पजेस करना है, वो ज़्यादातर फिर फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड किया जा सकता है कि गोल्ड फंड में करना चाहिए या फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदना चाहिए। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट। जो फ़िज़िकल गोल्ड होता है उसकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो सकती है ईटीएफ के मुकाबले में। ईटीएफ की अपफ्रंट कॉस्ट लो होती है क्योंकि एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं आपसे, और उसके अलावा ना तो आपको कोई इंश्योरेंस पे करनी है, ना कोई स्टोरेज फ़ीस वगैरह। फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल गोल्ड अगर आप लेते हैं तो अगर घर में रखते हैं या बैंक में भी रखते हैं, इवन ट्रांजिट में भी होता है, तो अक्सर लोग इंश्योरेंस ख़रीदते हैं उसकी, कहीं चोरी ना हो जाए तो उसको इंश्योर करवाते हैं, उसकी फ़ीस है। इसी तरह स्टोरेज की भी है, थर्ड पार्टी स्टोरेज है, कहीं रखवाया किसी के पास तो वो भी आपसे फ़ीस चार्ज करेगा। तो गोल्ड ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है। इसी तरह से एक लॉजिस्टिकल हैसल है, वो भी रिस्क है। फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल गोल्ड स्पेशली कराची जैसे शहर में अगर आप लेके कहीं जाते हैं, स्पेशली अगर ज़्यादा तादाद में, तो एक रिस्क है, छिन सकता है, चोरी हो सकता है। इसी तरह ख़रीदने जाते हैं तो वो भी रिस्क है, वापस आपको लेकर आना है। जबकि गोल्ड ईटीएफ जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें ये रिस्क तो नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर आया था लिक्विडिटी। बहुत बड़ी मार्केट है गोल्ड ईटीएफ की, गोल्ड फ़िज़िकल गोल्ड के मुकाबले में, और बहुत इजीली ट्रेडेबल है। आप एक्सचेंज पे ट्रेड होता है किसी भी वक्त, उसको इनफैक्ट एक दिन में मल्टीपल टाइम्स भी ट्रेड किया जा सकता है, तो ये कन्वीनियंस है जो एक बड़ा एडवांटेज है फ़िज़िकल गोल्ड के मुकाबले में किसी गोल्ड फंड या ईटीएफ का। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने ईटीएफ्स में कुछ प्रॉफिट रियलाइज़ करना चाहते हैं, आपके पास 100 यूनिट्स हैं, तो आप 2-3 यूनिट्स, 5 यूनिट्स भी बेच सकते हैं, और आपको जो थोड़ी ज़रूरत है पैसों की वो आपने ले लिया, सारा बेचने की ज़रूरत नहीं है। बट फिज़िकल गोल्ड में आप बार है या कॉइन है तो उसके पीसेस तो कर नहीं सकते। अगर इनफैक्ट ज्वेलरी है, कोई नेकलेस है फॉर एग्जांपल, अब आपको उस नेकलेस की वैल्यू का सिर्फ 10% चाहिए, 15% चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो आपको पूरा नेकलेस बेचना पड़ेगा, आप उसको 15% नहीं बेच सकते। जबकि ईटीएफ्स के अंदर ये सहूलत मौजूद है कि जो भी आपकी होल्डिंग है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्या आपको फ़िज़िकल गोल्ड लेना चाहिए या फिर गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? इट कम्स डाउन टू दीज 3-4 फैक्टर्स। लिक्विडिटी हो गई, आपकी कन्वीनियंस हो गई, और आपकी जो है फ़िज़िकल ओनरशिप हो गई। फ़िज़िकल ओनरशिप वाले जो वो ज़्यादा टिल्टेड होंगे कि वो फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदें। बाकी जितने फैक्टर्स हैं वो अगर डिस्कस किए जाएँ और इंक्लूडिंग कॉस्ट, तो वो ईटीएफ के फेवर में जाते हैं। मेरे पर्सनल केस में मुझे जो है वो गोल्ड ईटीएफ जो है वो बेहतर लगता है फ़िज़िकल गोल्ड के मुकाबले में हर लिहाज से। इसलिए मैंने जो है वो गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैंने गोल्ड माइनर्स के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट की है, फ़िज़िकल गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ये फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।